नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भंडारी पदभार ग्रहण कयलनि अछि। सोम दिन जनकपुर धाम स्थित प्रदेश प्रमुख के कार्यालय में भंडारी पदभार ग्रहण कयलनि अछि। पदभार ग्रहण कयला बाद प्रदेश प्रमुख के कार्यभार वहन कर सबके साथ असमन्वय रहबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। ओ प्रदेश प्रमुख के कार्यभार वहन कयला पर नेपालक संविधान तथा कानून के परिधि भीतर रहि कऽ काज करबाक आ एहिमे सबके साथ आ सहयोग रहबाक अपेक्षा सेहो व्यक्त कयलनि अछि। मैले आएर जानकी माताको दर्शन गरेँ, उहाँको आशीर्वाद ग्रहण गरेँ। मलाई के अनुभूति भयो भने म त्यसबेला भावुक पनि बने। एकजना छोरी आमाको काखमा आएको मैले अनुभूत गरेँ। मलाई त्यस्तो लाग्यो र अहिले प्रदेश प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्न यहाँ आउँदा यहाँहरू सबैको समन्वय र सद्भाव मलाई रहनेछ र मैले कामको सिलसिलामा संविधान र कानुन विधि अनुसार त्यसको सीमाभित्र रहेर गर्ने कामको लागि यहाँहरूको सबैको सक्रिय सकारात्मक सहयोगको मैले अपेक्षा गरेको छु। ओ नेकपा एमाले निकट रहल छै। एहिसँ पहिने मध्य प्रदेश प्रमुख में नेपाली कांग्रेस के दिस हरिशंकर मिश्र नियुक्त भेल छलथि। एहिसँ पहिने नेपाल सरकार कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख सब के पद से बर्खास्त केला पर मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रमुख पद से हरिशंकर मिश्र बर्खास्ती में पड़ल छलथि। हुनक बर्खास्ती संगे भंडारी के मधेश के प्रदेश प्रमुख में नियुक्त कयल गेल छल। संघीय मंत्री परिषद के फागुन 28 गते बैसल बैठक मधेश, गंडकी आ सुदूर पश्चिम में प्रदेश प्रमुख परिवर्तन करबाक निर्णय कयने छल। मधेशक मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव कांग्रेस सहभागी मंत्री सबके हटबैत मंत्री परिषद पुनर्गठन कयने अछि। कांग्रेस के मंत्री सबके औपचारिक रूप में बिना बर्खास्त क क मुख्यमंत्री यादव एमाले के प्रवेश करा क मंत्रिमंडल पुनर्गठन कयने छै। मुख्यमंत्री यादव नेकपा एमाले मधेश के संसदीय दलक नेता सरोज यादव के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करौलक अछि। एमाले, माओवादी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी सहित के गठबंधन बनला बाद एमाले के नेता यादव मंत्री नियुक्त भेल छै। एहिसँ पहिने कांग्रेस मधेशक सभापति तथा संसदीय दलक नेता कृष्ण यादव ई मंत्रालय के जिम्मेवारी में छल। मुख्यमंत्री यादव केंद्रीय सत्ता गठबंधन में भेल फेरबदल अनुसारे प्रदेश सरकार सेहो चलबाक भेलासँ तत्काल एमाले के संसदीय दलक नेता यादव के भौतिक पूर्वाधार मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करौने बाँकी सहमति बाद में हेबाक बतौलनि। केंद्र को गठबंधन अनुसार प्रदेशले पनि गर्ने वा केन्द्रमा समीकरण चेन्ज भयो। त्यस कारण अहिले हामी नेपाली नेकपा एमालेका दलका नेतालाई मन्त्री पदमा शपथ गरायौँ। अब अर्को चरणमा फेरि हामी छलफल गरेर अरू मन्त्रालयको जुन बाँकी छ त्यसको विस्तार गरौँ। कतिवटा मन्त्रालय दिने कुरा छ? अब त्यो हामीले कतिवटा दिने लिने कुरा भएको छैन। अब फेरि जुन मन्त्रालयहरू बाँकी छ त्यसमा माओवादीसँग लोसपा पनि हामीसँग नै रहनेवाला छ। लोसपाको पनि समर्थन रहिरहन्छ। हो त्यसपछि अब नेकपा एमाले र हामी दुईजना बसेर अरू दलसँग छलफल गरेर बाँकी मन्त्रालयको विस्तार गर्छौँ। एमाले संग कतेक मंत्रालय कोन मंत्रालय सहित के विषय में अखन धरि कोनो सहमति होबऽ नहीं सकल कहैत ओ एमाले सहित और दलक बैठक बैस कऽ जल्दिए बाकी बात सबके निष्कर्ष लगल जगह बतौने। यद्यपि एमाले के नेता नवनियुक्त मंत्री यादव मुख्यमंत्री संग एमाले के 4 मंत्री आ 1 राज्य मंत्री देबाक सहित के सहमति भऽ चुकल बतौलनि। मध्य सरकार में नेपाली कांग्रेस 3 गोटे मंत्री रहल छै। तहिना जनमत पार्टी सरकार छोड़ैत काल खाली भेल 2 मंत्रालय सेहो मुख्यमंत्री के जिम्मा में रहल छै। तत्काल 1 गोटे मंत्री सरकार में सहभागी भेल आ बाद में फेर 3 गोटे सहभागी हेबाक एमाले जानकारी देलक अछि। मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के नवनियुक्त उप कुलपति डॉक्टर अंकुर शाह पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने छै। प्रतिष्ठान के कुलपति समेत रहल मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव सह डॉक्टर शाह शपथ लेने छै। जेठ 25 गते प्रतिष्ठान के उपकुलपति डॉक्टर राम केवल शाह के निधन भेला बाद प्रतिष्ठान उपकुलपति विहीन बनल छल। डॉक्टर अंकुर एहिसँ पहिने प्रतिष्ठान के शिक्षा अध्यक्ष के रूप में
कार्यरत रहल छलथि। डाक्टर राम केवल शाह के निधन बाद डाक्टर अंकुर निमित्त उपकुलपति के जिम्मेवारी में रहल छलथि। बीतल फागुन 21 गते स्वास्थ्य मंत्रालय उपकुलपति के लेल डाक्टर शाह के नाम 1 नंबर में रख कर सरकार के सिफारिश केने छल। स्वास्थ्य मंत्रालय प्रतिष्ठान में उपकुलपति नियुक्त के लेल 18 गते असोज में दरखास्त आह्वान केने छल, जाहिमे कार्तिक 15 धरि में 9 गोटे के दरखास्त पड़ल छल। मुख्यमंत्री यादव उपकुलपति नियुक्ति के विषय में बाहर बहुत हल्ला अयला बाद अपना निष्पक्षता के आधार में चयन केने बतौलन अछि। ओ आब के दिन में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार कर सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलन। मुख्यमंत्री यादव उपकुलपति नियुक्ति के विषय में स्वास्थ्य मंत्री आ अपना बीच में खटपट रहल बात में कोनो सत्यता समेत नहीं रहल दावी केलन। जो मैले हेरेँ मलाई दुःख पनि लाग्यो कि उपेन्द्र जी को सम्झी पनि रहेको छ अरे, त्यस कारण कि हामी यसमा ढिलाइ भयो। उपेन्द्र जी को सम्झी को नाम त 3 नम्बरमा पनि छैन। अब मैले विशुद्ध रूपले भनेको थिएँ मेरो र मन्त्रीजी बीच कुनै किसिमको आनाकानी भएको छैन। म इमानदारीपूर्वक उहाँको सिफारिस आउँछ त्यो अनुसार 1 नम्बरमा जसको नाम आउँछ त्यही मैले गरिदिनु हो। फेरि 2 नम्बर 3 नम्बर पनि गर्ने मलाई छैन। 1 नम्बरमा उहाँको आयो, 1 नम्बर हेरेर मैले उहाँको सिफारिस डाक्टर अंकुर शाहले मैले गरिदिएको र आउने दिनमा हाम्रो मन्त्रीजी भने जस्तै अब यो मध्य प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्नेछन्। एमबीबीएस पढाइदेखि अब जिल्लामा आउने अषाढको बजेटमा स्टाफ नर्सका पनि कलेजहरू हामी खोल्ने काम गर्छौँ। आउने वर्षदेखि स्टाफ नर्स, एमबीबीएस, एमडी सबै पढाइ अब मध्य प्रदेशमा सुरु हुन्छ। वही क्रम में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह डाक्टर शाह अपना सब सोचल से बेसी उत्कृष्ट अब्बल काज करबाक विश्वास व्यक्त कलन। र उहाँकै कार्यकालमा यहाँ विभिन्न संकायका अहिले नै अब हाम्रो 10 वटा एमडी को अध्यापन सुरु भएको छ। मलाई आशा छ अर्को साल उहाँले अथक प्रयास गरेर हाम्रो उहाँको टिम पनि राम्रो छ। उहाँहरूले सबैजना मिलेर एमबीबीएस पनि यो प्रदेशमा का नागरिकले यो हाम्रै जनकपुरमा यही स्वास्थ्य विज्ञान प्रणालीमा पढ्न पाउँछ भन्ने आशा गरेको छु र उहाँको पूर्ण सफलता कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। गठनवाद संचारकर्मी संवाद करैत उपकुलपति डाक्टर शाह प्रतिष्ठान अंतर्गत के अस्पताल के गुणस्तर बढ़ेबाक लेल काज करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। गरेका छौँ प्रतिष्ठानको तर्फबाट र थप ओएनएम पनि हाम्रो भइसकेको छ र अब चाँडै नै थप जनशक्ति यसमा आउँछ, किनभने बेडको सङ्ख्या तपाईँले भनेअनुसार सही नै हो। बेडको सङ्ख्या नम्बर अफ सर्भिसेस बढेको छ र त्यो अनुरूपले जनशक्ति अझ बढेको छैन। त्यसले जनशक्ति बढाउन आवश्यक पनि छ र यो चाँडै हुन्छ। उपकुलपति डाक्टर शाह प्रतिष्ठानसँग आबद्ध रहल अस्पताल के सुधार अपन प्राथमिकता में रहबाक बतबैत दरबंदी सृजना क के अस्पताल के सुधार में भूमिका निर्वाह करबाक बतौने छलथि। नेपाल के लेल इजरायली राजदूत हनान गोडेर हमास के आक्रमण पड़ कर जान गुमाउने धनुषा के आनंद शाहक परिवार संग भेंट कैने छथि। सोम दिन बेरिया में सफे स्थित स्वर्गीय आनंद शाह के घर पहुंचल राजदूत गोडेर परिवार के सदस्य सब संग भेंट कर सांत्वना देने छे। शोक में रहल आनंद के बाबू माई बहिन सब दादी लगायत के भेंट कर गोडेर संवेदना व्यक्त कैने छे। भाव विह्वल अवस्था में रहल आनंद के परिवार के सदस्य सब अपना सब घर के अकेला बेटा गुमने कहत राजदूत गोडेर के हाथ आ पैर पकड़ कर कानैत आनंद के घुरा देव अनुनय कैने छल। परिवारजनक भाव विह्वल अवस्था देख कर राजदूत गोडेर सिहो भावुक बनल छलथि। ओ आनंद के हमासक आक्रमण से बचाव नहीं सकल में दुख व्यक्त करैत परिवारजन संग क्षमा मांगने छलथि। राजदूत गोडेर वही क्रम में इजरायल से आनल गेल आनंद शाह के घड़ी लगायत के सामान से परिवारजन के हस्तांतरण कैने छल।
परिवार संघ के भेटवाद संचारकर्मी संवाद करैत रादूत गोडेर अपन परिवार तथा समाज के लेल किछु करबा कहि कऽ इजरायल गेल आनंद के आतंकवादी हमास अनाहक में हत्या केने बतौलनि। I knew Ananda. I met him. I met him during the day of the interviews. I was not having the interview. The interview was in the room and I had time. So I was speaking with him. Ananda, what is your dream? What is your future? Why you want to go to Israel? A young, energetic boy. He told me, Ambassador, I want to go to Israel to upgrade, to learn, to expose, and to bring to my community, to make the change here in Janakpur, in Danusha. He had so much hope to do. And then one day, the terrorists came, Hamas came, and murdered him for nothing. For nothing. He's not involved, he's a young boy, he wants to upgrade. वो आनंद इजराइल में हमरा सबके अतिथि के रूप में गेल समय हुनक हत्या भेल कहैत आनंदक परिवार आब हमरा सबके परिवार भेल बतौने। ओ आनंद के परिवार के सदैत के लेल आ प्रत्येक महीना आर्थिक सहयोग दैत रहबाक बतौलनि। Came to Israel as our guest. He came to Israel as the guest. But after this, what happened? That he was murdered by Hamas. He is our family forever. The government of Israel, the Israel Insurance, will help the family every month, to the father and to the mother, forever. They will get the Israeli support every month. And we will remember them because they are our family. And this is difficult. I really hope that things are going to improve. इजरायल सरकार आनंद के परिवार के हत्या भेल समय से निरंतर मासिक रूप में रकम उपलब्ध करबैत आबि रहल छै। यद्यपि रादूत गोडेर के कतेक रकम अखन दऽ रहल आनंद के परिवार के एहि विषय में खुलाबा नहीं चाहलनि। मासिक रूप में उपलब्ध भऽ रहल रकम आनंद के बाबू माय जीवित रह धरि उपलब्ध करेबाक सेहो इजरायल सरकार जानकारी देलक अछि। बीतल 7 अक्टूबर में हमास के आक्रमण में पड़ि कऽ आनंद शाह सहित 10 नेपाली के मृत्यु भेल छल। आनंद के शव बीतल कार्तिक 18 गते धनुषा के लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वडा नंबर 4 स्थित सफी में रहल हुनक घर में पहुँचाओल गेल छल। सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय अंतर्गत टीकापुर के टीकापुर मल्टीपल कैंपस में एग्रीकल्चर में बीएससी पढ़ने आनंद बीतल भादो में अभ्यास के लेल इजरायल पहुंचल छलथि। 4 संतान के बाबू सोमन शाह के ओ असगर बेटा छलथि। आनंद के परिवार में बाबू माय 3 बहिन आ दादी रहल छै। अब व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। आप विदेश जाए के लेल करावा वाला संपूर्ण काज सब के लेल काठमांडू नहीं जाए पड़त, अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सबके काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपया खर्चा होय छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़ते, मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आबि गेल है। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करिए पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25 430, ISO 9001 2000 सर्टिफाइड। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यवसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क SMS, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो NDTV। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। Nepal Telecom,
राष्ट्रको सञ्चार। भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। जब केस है मजबूत तब लागत आरो सुंदर। असली आंवला डाबर आंवला। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन रापरपा बाहेक और सब राजनीतिक दल सब जनता के अग्नि परीक्षा में असफल भेल दावी कयलनि अछि। सोम दिन जनकपुर धाम विमानस्थल में संचारकर्मी संग बात करैत अध्यक्ष लिंगदेन एहन दावी कयलनि अछि। ओ नेपाल में जनता के भरोसा कोनो भी राजनीतिक शक्ति में नहीं भेल कहैत और सब राजनीतिक शक्ति सब जनता के अग्नि परीक्षा में असफल भ चुकल बतौलन। अध्यक्ष लिंगदेन मधेशक नेतृत्व करवाला पार्टी सब बीतल 15 वर्ष में गणतंत्र संहिता धर्मनिरपेक्षता लागू भेला बाद मात्र मधेशक नाम में मधेश केंद्रित राजनीतिक दल सबसँ 50 गोटे नेता सब मंत्री हेबाक मौका पाउने मुदा मधेशक जनता के लेल काज कर नहीं सकल आरोप लगौलन। ओ मधेश प्रधानमंत्री बाहेक सब मंत्रालय प्राप्त केलो पर जनता के पक्ष में किछ नहीं कर सकल दावी कयलनि। देश अगाडि जाने अथवा जनताले उनीहरूलाई विश्वास गर्ने अवस्था छैन। अब सब जनताको आशा, त्यसकारण अब न क्षेत्रको कुरा गरेर न जातको कुरा गरेर देश अगाडि जाने अथवा जनताले उनीहरूलाई विश्वास गर्ने अवस्था छैन। अब सब जनताको आशा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीतर्फ छ, तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विचार ठिक छ, जनताको आशा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीतर्फ छ भनेर ओ जिला तहक नेतृत्व द्वारा कार्य योजना बनाकर काज कयल जयबाक सेहो बतौलन। ओ अगिला 27 गते काठमाडौँ केन्द्रित जनप्रदर्शन के घोषणा कयलासँ मधेश व्यापक सहभागिता आ सहयोग आवश्यक रहल बतौने छलथि। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य डिला संगड़ोला प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल सहमति विपरीत गठबंधन तोड़ने आरोप लगौलनि अछि। जनकपुर धाम में सोम दिन भेल कार्यक्रम में नेत्री संगड़ोला कांग्रेस संघ के गठबंधन 5 वर्ष चलेबाक सहमति भेला पर झूठा आरोप लगाकर गठबंधन तोड़ने आरोप लगौलनि। साझा घोषणा पत्र लिएर गयौँ, हामीले जनताको प्रतिबद्धता लियौँ, स्थिर स्थायित्व सुशासन र विकास हामी दिन्छौँ। यो सरकार 5 वर्ष चल्छ, जनताको पक्षमा उभिन्छ, जनतालाई मालिक र समुन्नतिर विकास दिन्छौँ भनेर हामी गएकै हो। त्यसको लागि 5 वर्ष नै जानुपर्छ भनेर पनि हामी लाग्यौँ। तर चाहिँ यो गठबन्धनलाई तोडेर एकाएक कपोलकल्पित काल्पनिक कुराहरू बनावटी कुरा गरेर चाहिँ माओवादी का अध्यक्ष सम्मान्य प्रधानमंत्री प्रचण्डले नेत्री संगड़ोला प्रचंड जल्दीबाजी के राजनीति कर रहल बतौलन। नया गठबंधन बनला संगे मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रमुख परिवर्तन कयल गेल प्रति सेहो ओ आपत्ति जनौलन। नेपाली जनतामाथि विश्वासघात भयो, विपत्ति हतार यसले के गर्छ भने मुलुकमा हतारको राजनीतिले मुलुकमा कुन बेला दुर्घटना हुन्छ भनेर देखिरहेको छ। त्यसैले हामी आज सरकारमा पनि छौँ र सरकार कसरी जान्छ, प्रदेश सरकार पनि आजसम्म हामीले सहमतिको सहकार्यको यात्रा नेपाली कांग्रेसले तय गरेको हो, नेपाली कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारलाई चाहिँ हामी जोगाए। ओहि क्रम में नेपाली कांग्रेस के नेता तथा कार्यकर्ता सब सहभागी रहल छल। नेकपा माओवादी केन्द्र के उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा पकड़ायल छै। सोन प्रकरण में छानबीन के लेल उपाध्यक्ष महरा के पकड़ल गेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। सोम दिन भिनसर हुनका कपिलवस्तु सँ पकड़ कऽ काठमांडू आनल गेल छै। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भेप भीतर सोन नुका कऽ तस्करी केने आरोप महरा ऊपर लागल छै। 60 किलो सोन तस्करी आ 9 किलो सोन तस्करी के छानबीन के लेल बनल सोन के अवैध पैठारी तस्करी नियंत्रण संबंधी जांचबूझ आयोग 2080 महरा के मुद्दा चलावा सिफारिश केने छल। आयोग बीतल बृहस्पति दिन बुझौने प्रतिवेदन नेपाल प्रहरी होइत केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो में पुगल छै। ऐसा पहिने सीआईबी महरा के 9 किलो सोन प्रकरण में बयान कागज मात्रे करा कऽ छोड़ने छल। ओकर बेटा राहुल महरा के पकड़ कऽ पूर्वपक्ष के लेल थाना में राखल गेल छै। रवि दिन मात्रे गृहमंत्री रवि लामेछाने सोन कांड में आयोग देने प्रतिवेदन कार्यान्वयन कर प्रहरी के निर्देशन देने छलथि।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के सांसद मंजू शर्मा अंसारी के निधन भेल में राष्ट्रीय सभा शोक प्रस्ताव पारित करेने छे। सोम दिन बैसल राष्ट्रीय सभा बैठक सांसद शर्मा के निधन प्रति शोक व्यक्त करते शोक प्रस्ताव पारित करेने छे। बैठक स्वर्गीय अंसारी के परिवारजन में समवेदना समेत व्यक्त करेने छे। हुनक श्रद्धांजलि स्वरूप सभा के सदस्य सब 1 मिनट मौन धारण समेत करेने छल। सांसद शर्मा 2079 साल के निर्वाचन समानुपातिक देश के निर्वाचन से जनता समाजवादी पार्टी के देश समानुपातिक सांसद के रूप में निर्वाचित भेल छलैथ। 2046 साल के जन आंदोलन के क्रम में राजनीतिक यात्रा शुरू केने 60 वर्षको चैत 4 गते काठमाडौँ के सिविल अस्पताल में हुनक इलाज के क्रम में निधन भेल छल। राष्ट्रीय सभा के दोसर बैठक चैत 7 गते बुध दिन भिनसर सभा 11 बजे के लेल बजाओल गेल छै। अब व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लके मेरो ग्लो हो मेरो पावर, यसैले म गर्छु मेरो ग्लोको पावर अप हरेक दिन नयाँ लक्सको साथ। ज्यास्मिनको सुगन्ध र बदामको तेलयुक्त चम्किलो त्वचाको लागि लक्स। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। अंकल शपिङ लिस्ट रिजल्ट्स आयो रे, अब के पढ्छौ? डाक्टर भन्छु। बेस्ट कलेजेसमा एप्लाई गरेकी छु। सबै कलेज उस्तै होइनन् र? हेरोल पनि त सबै उस्तै देखिन्छन् नि। त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि। म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु। प्याराशुट एडभान्स्ड बेस्ट रोज्नेहरूका लागि यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर। प्याराशुट एडभान्स्ड मेरो लागि माइको फेभरेट सनसिल्क स्याम्पू अब भयो अझै राम्रो। यसमा छ भाइटामिन्स, ओइल्स अनि प्रोटिनको एक्टिभ मिक्स, जसले दिन्छ तपाईलाई शाइनी, घना अनि सुन्दर कपाल। सुपर कपाल हरेक बार नयाँ सनसिल्क एक्टिव मिक्स के साथ। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर CK राउत निजी क्षेत्र आ उदारवाद के निषेध कऽ देशक समृद्धि ने हेबाक बतौलनि अछि। सोम दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में आर्थिक वर्ष 2081-82 के लेल विनियोजन विधेयक के सिद्धांत आ प्राथमिकता संबंध में भेल परामर्श के क्रम में अध्यक्ष राउत एना बतौलनि। ओ निजी क्षेत्र आ उदारवाद के निषेध कऽ आगा बढ़ल नहीं जा सकबाक बतौलनि। ओ नेपाल में समाजवाद कहल जनता के पैसा बांटनाय रहल भाष्य भेल आ सब दल सब वही में प्रतिस्पर्धा करऽ लागि पड़ल कहैत ऋण लऽ कऽ पैसा बांटला पर देशक समृद्धि नहीं हेबाक बतौलनि। ओ देशक समृद्धि के लेल निजी क्षेत्रक लगानी के निषेध करऽ नहीं हेबाक बतौलनि। ओ नेता सब देश के सिंगापुर, जापान, दुबई आ कतार बनेबाक भाषण करैत आयल कहैत ई देश सब समाजवादी देश में विकास नहीं भेल बतौलनि। खर्ब रहेको छ, जसमध्ये 12 खर्ब जति रेमिट्यान्सबाट लगभग 23% आइराखेको अवस्था छ। वित्तीय घाटा 4 खर्ब 86 अर्ब पुगेको छ भने मुद्रास्फीतिको दर लगभग 8%, 7.74% नै रहेको छ। हामीले विक्रम सम्वत 2100 मा प्रति व्यक्ति आय $12,100 पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौं, तर अहिलेको प्रति व्यक्ति आय लगभग $1,410 रुपैयाँ रहेको छ। ओ नेपाल में समाजवादी मोडेल में उत्प्रेरणा नहीं भेला के कारण असफल भ रहल बतौलनि। सरकारी स्वामित्व के सब संस्थान सब घाटा में जा रहल आ निजी के सब नाफा में जेबा अवस्था रहल कहैत ओ एहिसँ सेहो समाजवादी मोडेल ऊपर प्रश्न उठाउने बतौने छलैथ। नेपाली कांग्रेस के सांसद गगन कुमार थापा सहकारी ठगी प्रकरण में नाम पड़ल गृह मंत्री रवि लामेछाने ऊपर सेहो छानबीन कयल जेबाक बतौलनि अछि। सोम दिन प्रतिनिधि सभा बैठक के आकस्मिक समय में सांसद थापा पोखरा के सूर्य दर्शन सहकारी के सदस्य नहीं भेलो पर गृह मंत्री रवि लामेछाने 1 करोड़ रुपया गैर कानूनी रुपया लेने कहैत एहि प्रकरण में छानबीन कयल जेबाक बतौलनि। ओ लामेछाने अपना पैसा नहीं लेने आ अपना सहकारी के सदस्य नहीं रहल कहला के भर पर उन्मुक्ति नहीं पाव सकबाक सेहो बतौने छलैथ। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद अशोक कुमार चौधरी गृह मंत्री रवि लामेछाने के गृह मंत्री स्वीकार
हिम्मत कर आग्रह कयलनि अछि। सोमदिन प्रतिनिधि सभा बैठक के आकस्मिक समय में सांसद चौधरी रवि लामे जनता के मत विश्वास आ इज्जत के कदर करैत गृह मंत्री बनल कहैत गृह मंत्री के रूप में स्वीकार हिम्मत कर आग्रह कयलनि अछि। एहिसँ पहिने बैठक में बाजैत नेपाली कांग्रेस के सांसद गगन थापा गृह मंत्री रवि लामे छाने ऊपर सहकारी ठगी प्रकरण में छानबीन कयल जयबाक धारणा राखने छलथि। एकर जवाब दैत सांसद चौधरी दोसर के औरी देखाबसँ पहिने अपना देश घुरल औरी सब देखा आग्रह कयने छलथि। मोरङका पूर्वमा सन्थाल समुदायको 22 घर, तेह्रथुम, भोजपुर र पाँचथर जिल्लामा आगलागीले गर्दा विभिन्न गोदाम उद्योगहरू गरी जम्मा 35 घर जलेर नष्ट भएको छ। भोजपुरमा 3 बालक बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। आगलागीबाट स्थानीय सांसद थापा के सत्ता के लेल पाइन बिना के माछ जका नै तरपसियो सुझाव देने छलथि। नेकपा एमाले के सांसद ऋषिकेश पोखरेल सहकारी समस्या समाधान के लेल अधिकार संपन्न छानबीन आयोग गठन कर सरकार संग मांग कयलनि अछि। सोमदिन प्रतिनिधि सभा बैठक के विशेष समय में बाजैत सांसद पोखरेल सहकारी के समस्या समाधान कर अधिकार संपन्न छानबीन आयोग गठन कर मांग कयलनि अछि। तहिना सहकारी के वर्गीकरण आ संपत्ति के स्रोत प्रमाणित कयल जेबाक सेहो बतौलनि। ओ ऋणी सबके अध्ययन कयल जेबाक, ऋण घुराओल जेबाक बाध्यकारी प्रबंध आ आंदोलन बुझने नियमक निकाय निर्माण क क समस्या समाधान हेबाक सेहो बतौलनि अछि। र तीव्र आर्थिक वृद्धिबाट शोषण रहित समाज निर्माणमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र व्यस्त अपन टेलिभिजन देखैत रहौ। नमस्कार।